वाह सपना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मरे हुए पति को अपने व्यूज के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हो। वाह 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 भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सपना को सपोर्ट करके वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भरोसा हट जाएगा। किससे हटेगा? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नए नए अपडेट अगर मेरी वीडियो के थ्रू जानना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नया नया अपडेट आप सभी के सामने आता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आजकल कंट्रोवर्सी चल किस दिशा में रही थी, लेकिन मुड़ किस दिशा में गई। वाह रे वाह, वाह हल्का टकली, वाह तुम्हारी तो बात ही अलग है यार। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में एक विधवा, एक मासूम सी औरत, वो वैसे भी इतनी ज़्यादा परेशान है, वैसे भी इतनी ज़्यादा पीड़ित है, लेकिन तुम उसका इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल करोगी, नहीं सोचा था। अब बात करते हैं हम सपना की। सपना, तुम्हारी आंखें कहीं चुंगने चली गई हैं क्या? तुमको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? क्यों अपने दुश्मन मोल बढ़ा रही हो? क्यों? वैसे भी दुश्मन कम है क्या? तुम्हारे घर के चारों तरफ दुश्मन लगे हुए हैं, तुम्हारी जान को हर समय खतरा रहता है। तुम क्यों क्यों तुम्हारे पति गए इस दुनिया को छोड़कर, तुमने जब से न्याय नहीं लिया। वो मैं मानती हूँ कि उससे गया तुम मजबूर थी, लेकिन अब क्या, जब सांप निकल जाता है ना तो लाठी पीटने से कुछ नहीं होता बहन, कुछ नहीं होता। आप कितना भी न्याय के लिए लड़ रही हो, ठीक है, कितना भी न्याय के लिए लड़ रही हो, लेकिन जिस सामने वाले इंसान पर तुम ट्रस्ट कर कर न्याय के लिए लड़ रही हो, अगर लड़ना है ना तो बहन अपने दम पर लड़ो, खुद से लड़ो। क्यों हल्का टकली को तुम बीच में लेके आ रही हो? सच में मुझे गुस्सा आ रही है इस पे, क्योंकि अगर ये लड़ रही हैं तो ये लड़ रही हैं तो अपने दम पर लड़े ना, भरोसे पर लड़े। क्या अंकल जी ने जब बोल दिया कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, पैसे भी देंगे, तो क्यों उनके ऊपर तुम सारा घड़ा फोड़ रही हो ले जाके कि आप ये एप्लीकेशन दो, आप ये दो। आप अगर वो नहीं आपका सपोर्ट करते, फिर आप लोग कैसे लीगल कार्रवाई करते, कैसे केस में आगे बढ़ते, कैसे राजवीर जी को न्याय दिला पाते? जब एक बार बताओ, जिसके पिता गए हैं, जिसका बेटे गए हैं दो दो, उस पिता को नहीं है चिंता अपने बेटे को न्याय दिलाने की, तो बहन तुम्हारा तो दूर दूर तक उनसे कोई रिश्ता नहीं था। तुम क्यों पीछे पड़ी हो? तुम क्यों पीछे पड़ी हो? मुझे पता है सपना इस चीज में एग्री नहीं थी कि मैं न्याय दिलाऊं अपने पति को, लेकिन ये बहन जी है ना, क्या बोलूं इनके बारे में, ये प्रवोक कर रही हैं अलका के, सपना के लिए कि तुम न्याय के लिए लड़ो, सपना आके आओ, सपना मैं तुम्हारा खुल के सपोर्ट करूंगी। लेकिन एक दिन तुम देख लेना, सपना तुम्हारी आंखें कहीं चुंगने ना चली गई है, ये एक दिन देख लेना, या आपको भी धोखा देगी। जिस तरीके से हर किसी को धोखा देने के लिए आती है, जिस तरीके से हर किसी को कुआं में घुसा कर डेल मारती है, वही सब तुम्हारे साथ भी करेंगे। पहले तो दावा के साथ बोल रही थी कि मैं आपको न्याय दिलवाऊंगी, ये करवाऊंगी, अब अंकल के ऊपर भांडा फोड़ रहे हैं, अंकल ये एप्लीकेशन दो, अंकल ये करो, अंकल वो करो। क्यों करें? क्यों? अरे भाई, उसके बेटे गए, उससे ज्यादा दर्द किसको होगा? उसके पति गया, उससे ज्यादा दर्द किसको होगा? अरे बच्चियों के पापा गए, उससे ज्यादा दर्द किसको होगा? तुम लोग क्यों फटे में टांग अड़ा रहे हो ले जाके? तुमसे अपने घर का मैटर तो समझता नहीं, दूसरे के घर का मैटर तुम लोग क्या संभालोगे? अब आप लोग बोलोगे कि तू तो बहुत सपना का सपोर्ट करी, तू एकदम से खिलाफ कैसे हो गई? मैं एकदम से खिलाफ नहीं हूँ, मैं सपना की आंखों जो पट्टी बंधी हुई है ना आंखों पर, वो पट्टी को खोलना चाह रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग सपना सच में इतनी भोली है, क्या बताऊँ, चालाक भी बहुत है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, सारे दर्द को भूल जाती है, ऐसे उसके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज फिर भी अपनी वीडियो में बोल रही है कि हाँ पापा जी मैं आपके लिए खाना देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए रोटी दूंगी, लेकिन प्रॉपर्टी आप किसी को मत देना, दान कर दो। इतनी मासूम है। और उसे क्या कहते हैं, सपना को सच में सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है। जो इंसान बोल रहा है ना मैं सपोर्ट करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, वो इंसान सपना तुमको यूज़ करेगा। जिस तरीके से जगत दीदी को यूज़ किया था, या जगत दीदी ने यूज किया था, मत करो, मत करो बहन। अगर तुमको सच में अपने पति के लिए न्याय दिलाना है, सच में लड़ना है, तो अपने दम पर लड़ो। और मैं तो कह रही हूँ बस करो, जो हुआ रात गई बात गई, मत लड़ो। क्योंकि न्याय अगर दिलाना होता ना तो उस टाइम ही दिला देते, अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। नहीं लड़ पाओगे सपना बहन, तुम नहीं लड़ पाओगे यार, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कैसे लड़ लोगी जब सामने वाला इंसान ही नहीं तैयार है? तुम कैसे अकेले हर चीज में लड़ लोगी?
अरे जहाँ इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा वहाँ पर माता पिता को भी पेश किया जाएगा, लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके सास ससुर नहीं है तैयार इस चीज़ में। वो सिर्फ ऑन कैमरा से दिखावा करने के लिए आए थे कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, हम अपने बेटे के लिए, न्याय के लिए लड़ने की तैयार है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। सपना में बार बार यही बोल रही हूँ, मत करो। और देखो, ये आपको न्याय दिलाएंगी। ये बार बार ऑन कैमरा आकर द रॉड चैनल की चर्चा करती हैं। एक तरफ राजवीर जी की डेथ की चर्चा करती हैं, एक तरफ गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं। वाह बहन, ये बिन पैंदी का लोटा है। आपने पिछली कंट्रोवर्सी में देखा होगा कि किस तरीके से इनको जहाँ जाती हैं वहाँ धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपके पास आई हैं तो आप धक्के मारकर बाहर मत निकालो, मान सम्मान करो, अच्छा करो, लेकिन अंदर की बातें अंदर ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई इंसान होता है कि भेद लेने के लिए आता है, तो मुझे कहीं ना कहीं शक है ऐसा। तो सपना थोड़ी समझदारी से काम लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। पति के लिए न्याय लड़ना है तो खुद के दम पर लड़ो, तीसरे किसी के दम पर मत लड़ो। और तुम अकेली पति के लिए न्याय नहीं दिलवा पाओगी, मुझे पता है। कुछ लोग इस चीज़ में ये भी बोल रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अरे मरे हुए पति को यूज़ किया जा रहा है व्यूज़ के लिए, ये कोई न्याय व्याय नहीं दिलवाएगी, ये तो सिर्फ व्यूज़ आ जाए, इस वजह से ये बोल रही है, इस वजह से इसने टॉपिक उठाया है। तो बहन मत करो, ऐसा मत करो और जियो अपनी बच्चियों के साथ। आपका कोई सहारा नहीं है। आज की वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे से आप ना उनकी बहू रही और ना आपके वो ससुर रहे। जिस तरीके से उन्होंने आपको एक सपना रूपी बीमारी घोषित कर दिया है, तो इंसान को जब बीमारी होती है ना तो इंसान सोचता है इस बीमारी का तो अंत करके ही रहूँगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं। तो उसी प्रकार से आपके ससुर ने आपको बीमारी घोषित किया है, सपना बीमारी। तुम उनके लिए बीमारी हो, तो वो आपको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कंगार पर आ चुकी है ये नौबत। तो आप अपने आप को, अगर आपको ज़िंदा रखना है, आप अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, ज़िंदगी देनी है, तो बस अपने बच्चों में खुश रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इन मैटरों में मत पढ़ो बहन, जहाँ तक है तहाँ तक दब कर बखत काट दो। आप ही झुक जाओ, आप ही गलत साबित हो जाओ, बोल दो हाँ मैं सब तरफ से गलत हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा करे वैसा करे, बस इतने में भलाई है। क्योंकि जितना तुम उठोगी ना, लोग तुमको इतना गिराएंगे। क्या बोलूं, तुम्हारी एक एक बात पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों, इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप कुछ चीज़ें हैं डर से, किसी भी भय से उन चीज़ों को खोलती नहीं हो, लेकिन सामने वाला उन चीज़ों को नेगेटिव भी में ले जाता है। जैसे कि हल्का बहन सच में गुस्सा आती है कभी कभी। आप क्यों बार बार द रॉड चैनल के बारे में बात करते हो? द रॉड चैनल सपना ने डिलीट कर दिया, द रॉड चैनल सपना के पास है। क्यों? आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दिखाइए, नहीं तो सपना आप द रॉड चैनल, अगर आपने ये बात सब पब्लिक से छिपाई है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आपको भर भर के हेट मिलने वाली है। अगर ये बात सच है कि द रॉड चैनल आपके पास है, तो अगर द रॉड चैनल आपके पास नहीं है, आपने डिलीट नहीं किया है, फिर तो कह नहीं सकते। अगर ये हल्का बोल रही हैं तो इस पर भरोसा मत करो कि ये कुछ भी बोल सकती है। इस वजह से बोल रही हूँ, अपने पेट का भेद मत दो। जिस तरीके से आज उन्होंने बोला है अपनी वीडियो में, हल्का जीजी ने, कि सपना ने मुझे इतनी बात बता दी है, तो भाई मेरे तो रूह कांप गई कि सपना गई काम से। जिस इंसान ने अपना घर का भेद दे दिया, उस इंसान का घर बर्बाद होना निश्चित है। जिस तरीके से अंकल आंटी ने अपना घर का भेद दे दिया है मिस्टर पड़ोसी और अपने रिलेटिव को, तो उनका घर बिल्कुल बिखर गया, बर्बाद हो गया। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको अपना घर संभालना है, बच्चियों को अच्छी लाइफ देनी है, तो आप अपने घर का भेद ना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में भलाई है। मुझे पता है बहुत सारे लोग गालियां देंगे, मुझे भर भर के बोलेंगे, अरे तू कौन होती है, वो अपने पति के लिए, न्याय के लिए लड़ रही है, तू कौन होती है? बहन नहीं लड़ पाएगी न्याय के लिए। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि सपना को ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा डराने की, धमकाने की, बहुत ऐसी धमकियाँ आएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला गलत है, वो नहीं चाहता कि राजवीर जी को इंसाफ मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ उन लोगों की उधर से साजिश है उनकी डेथ में। तो क्या ही बोलूँ मैं।
ऑन कैमरा भले ही ये लोग सफाई देते हैं या कुछ भी बोलते हैं आके, लेकिन ऑफ कैमरा क्या है इन लोगों के माइंड में वो तो फेस से ही नज़र आ रहा है। आपकी इच्छा भाई, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो कहूँगी भगवान न्याय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सपना बहन, जो भी करना है अपने दम पर करो, अपने अंदर अपनी बातों को छिपा कर रखो, मत बताओ सामने वाले को। एक दिन ये आएगा कि आपकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग करके ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर ना चल जाए। इस चीज़ का डर है। तो समझने वाले मेरी बात को समझ रहे होंगे, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग रही होंगी मेरी बातें, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। आज मैं थोड़ा कड़वा बोल रही हूँ लेकिन सच बोल रही हूँ। डर है इस चीज़ का। वीडियो कुछ लोगों को पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जो हुआ है पिछली कंट्रोवर्सी में, उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरीके से जो इंसान न्याय दिलाने के लिए आज तैयार है, उस इंसान ने पिछले दिनों में क्या क्या किया है, क्या क्या उसका इल्ज़ाम मिला है। थोड़ा कहना बहुत समझना, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।